जो तीनों एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एनआईडी में डैट प्रीलिम्स होता है और उसके बाद डैट मेंस होता है। तो एनआईएफटी में 3 एग्जाम्स होते हैं, डैट, कैट और साथ में ही सिचुएशन टेस्ट। तो यूसीड एग्जाम में एक एग्जाम होता है, वही फाइनल होता है। जो तीनों ही एग्जाम है उसमें हम कॉमन चीज क्या देख पा रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर तुम एनआईडी, एनआईएफटी, यूसीड की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, अगर आपको एनआईडी, एनआईएफटी या फिर यूसीड एग्जाम क्रैक करना है, या तीनों क्रैक करने या फिर पर्टिकुलरली एक क्रैक करना है, तो तुम्हें पता है कि तीनों ही पार्ट में जो क्रिएटिविटी वाला पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली जो ये एग्जाम्स है आपकी क्रिएटिविटी को बहुत जज करते हैं। तो अगर तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है तो ड्राइंग पार्ट में अच्छा करना होगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम इन तीनों ही एग्जाम के ड्राइंग पार्ट की बात करेंगे कि क्या चीज़ें आती हैं, आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, किस चीज़ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रॉपर मैं तुम्हें सिलेबस बताने वाली हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बेसिक ये देख लेते हैं कि जो तीनों एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एनआईडी की बात करें तो एनआईडी में जो स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, तो पहला आपका जो है वो डैट प्रीलिम्स होता है और उसके बाद जो होता है वो डैट मेंस होता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के अगर हम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम में लास्ट ईयर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ड्राइंग पार्ट आए थे। जो 6 क्वेश्चन थे वो आपके पूरे के पूरे ड्राइंग के थे। ठीक है, तो किस तरीके के ड्राइंग पूछे जाते हैं एनआईडी एग्जाम में, तो वो आपको कोई मेमोरी ड्राइंग बनाने के लिए बोल सकते हैं कि आप सब्जी खरीदने गए, सामने आप जो भी देख पा रहे हो, जो वेंडर को देख पा रहे हो, उसके स्टॉल को देख पा रहे हो, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, वो सब आपको ड्रॉ करना है। इस तरीके कुछ हो सकता है। स्टोरी बोर्ड बहुत बारी आता है कि आपको एक प्रॉपर स्टोरी दी जाती है और उसको फ्रेम्स में ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। लास्ट टाइम भी आया था स्टोरी बोर्ड क्वेश्चन। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए दिया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आ सकता है, पोस्टर और लोगो डिज़ाइन आ सकता है, मोटिव डिज़ाइन आ सकता है, और इन सब के अलावा कोई भी आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट में सिर्फ ऐसा मत समझना कि तुमको सिर्फ प्रोडक्ट ही डिज़ाइन करने को मिलेगा। आपको एक कोई प्रॉब्लम भी दी जा सकती है, उसको भी सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो मतलब वैरायटी रहती है कि आपको बस डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एनआईएफटी की। तो एनआईएफटी में जो होते हैं वो 3 एग्जाम्स होते हैं, जो कि आपका होता है गैट, कैट और साथ में ही सिचुएशन टेस्ट। तो फर्स्ट लेवल जो होता है वो आपका होता है गैट और कैट, है ना। तो इसमें जो कैट वाला पार्ट है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो कैट पोर्शन है वो आपका यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कैट पोर्शन में क्या आता है। बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और यहाँ पे 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो आपको टाइम मिलता है ड्रॉ करने के लिए वो आपको 3 घंटे का ही मिलता है। ठीक है, तो मेमोरी ड्राइंग वही अगेन कि कुछ सोच के बनाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन दिया जा सकता है, स्टोरी बोर्ड दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई लोगो आ सकता है, कोई मोटिव आ सकता है। ठीक है, कुछ 2D बनाने के लिए भी देते हैं वो, कि आपको कुछ शेप्स दे दिया गया और बोला कि कोई 2D डिज़ाइन बनाओ। ठीक है, तो वो भी आपका जो है वो डिज़ाइन क्वेश्चंस के अंदर ही आ गया। ठीक है, तो जो एनआईडी है और एनआईएफटी है उसमें ऑलमोस्ट जो है वो पैटर्न सेम है कि आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, कुछ क्रिएटिव से सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो एनआईडी का लेवल थोड़ा सा अबव है, एनआईएफटी का हम उतना भी नहीं कहेंगे, बट एनआईडी का उससे ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के क्वेश्चन होते हैं वो। ओके, फिर लास्ट आता है आपका यूसीड एग्जाम। तो यूसीड एग्जाम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम होता है, वही फाइनल होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, और वो उसमें आपका जो आता है पार्ट ए आता है और पार्ट बी आता है। तो जो पार्ट ए है वो एप्टीट्यूड है और जो पार्ट बी है वो ड्राइंग है। तो यहाँ पर हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं कि पार्ट बी में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी में 2 क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर। पहला मेमोरी ड्राइंग का ही आता है और कुछ नहीं आता, कि
तुम्हें कोई इंटीरियर या एक्सटीरियर स्पेस बनाने के लिए दिया जाएगा। अब वो उसको आपको प्रॉपर डिटेल में बोल सकते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन का एग्जांपल अगर हम दें कि आप रेलवे स्टेशन पे गए, ट्रेन आ रही है, बहुत भीड़ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, आप भी अपनी फैमिली के साथ वेट कर रहे हो, तो जो भी तुम देख पा रहे हो बनाओ, ठीक है। इसी तरीके से इंटीरियर का क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपने लिविंग रूम में बैठे हो, कुछ सिनेरियो देंगे हुए, उसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिज़ाइन एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो अभी तक इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन एप्टीट्यूड, तो मतलब कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपकी डिज़ाइन थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाए उसको आप सॉल्व कर सको और फिजिबिलिटी से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपकी आ गई, ठीक है। अब देखो, तुमने यहाँ पे तीनों में ही देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रॉपर पता है कि क्या आएगा। इन दोनों में भी ऑलमोस्ट आपको कुछ बनाना है, माइंड से बनाना है, सोच के बनाना है। जो तीनों ही एग्जाम है उसमें हम कॉमन चीज़ क्या देख पा रहे हैं कि हमें कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, हमें खुद से ड्रॉ करना है, सोच के बनाना है। जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा पहले उसे हमें माइंड में सोचना है, फिर उसे हमें पेपर पे बनाना है, ठीक है। ओके, तो मेन आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, सोचना सीखना पड़ेगा, जो सोच रहे हो उसे प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा, अच्छा डिज़ाइन कैसे बनता है ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं डिटेल में कि आपको क्या चीज़ें कवर करनी है इन तीनों ही एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स से, ठीक है। ड्राइंग फंडामेंटल्स है, तो ड्राइंग फंडामेंटल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं लाइंस, फॉर्म, शेप, प्रपोर्शंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब शुरुआत में अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, आप लाइंस ड्रॉ करने का, फ्लो में कुछ शेप्स बनाने का, कुछ 2D चीज़ें बनाने का, क्लीन चीज़ें बनाने का आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि तुम्हारी लाइन क्वालिटी जो है वो अच्छी होती चली जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा हाथ जो है वो चलता रहता है तो हमारी लाइन क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती रहती है। हाँ, आपको बहुत सारी और चीज़ें भी सीखनी है, पर उसमें से एक ये भी चीज़ है जो कि आप हर पार्ट पे फॉलो करोगे, ठीक है। शुरुआत में हम बेसिक गाइड देते हैं इसकी, लेकिन जब आप अदर टॉपिक्स भी करोगे तब भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि लाइन्स आप किस तरीके की बना रहे हो, किस क्वालिटी की बना रहे हो, ठीक है। आपके प्रोपोर्शंस कैसे हैं, ठीक है। आप जो फॉर्म्स बना रहे हो वो कितना क्लीन है कि नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम मिस करते हैं, क्योंकि आप कितना भी हम बात कर ले कि तुम्हें आती है चीज़ें, पोर्ट्रेट बनाना आता है, ह्यूमन फिगर बनाना आता है, लेकिन अगर तुम्हारा स्केच क्लीन नहीं है, तुम्हारी लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन तो गिरता ही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट कवर करना है वो करना है पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर। तो भाई पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर हम क्यों कवर कर रहे हैं? हमें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करने हैं और मेमोरी ड्राइंग्स बनानी है। तो अगर तुम मेमोरी ड्राइंग बनाओगे इस तरीके की, या फिर कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, तो जब तक उसमें कोई कैरेक्टर नहीं दिखाओगे, जब तक उसको यूज़ करता हुआ नहीं दिखाओगे, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना तुम्हारा सोल्यूशन, है ना। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ह्यूमंस को यूज़ करो, है ना। और ह्यूमंस बनाने के लिए तुम्हें ह्यूमन के प्रोपोर्शन तो आने ही चाहिए। इसके लिए आपको ह्यूमन फिगर स्केचिंग जो है वो कवर करनी ही करनी है। अगर आप ह्यूमन फिगर स्केचिंग कवर नहीं करोगे तो तुम्हारे जो ड्राइंग्स है ना उसमें फिर जान नहीं आएगी, है ना। तो तुम मेमोरी ड्राइंग बनाओगे उसमें सारे ह्यूमन के बिना, तो फिर वो तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो ह्यूमन फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम बात करते हैं कि पोर्ट्रेट क्यों सीखना है। तो पोर्ट्रेट क्यों सीखना है? देखो, कई बारी जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उसमें हम कोई क्लोज कैरेक्टर दिखाते हैं ना, उसका कोई एक्सप्रेशन दिखाना होता है, तो ऑब्वियसली उस केस में आपको बेसिक एटलीस्ट पोर्ट्रेट आना चाहिए। बहुत डिटेल नहीं, बहुत रियलिस्टिक नहीं, बट एटलीस्ट आपको बेसिक पोर्ट्रेट आना चाहिए। जैसे कि ये जो लड़की है इसने यहाँ पे इस तरीके का फेस बना रखा है, तो इसकी जगह अगर वो रियलिस्टिक टाइप ऑफ फेस बना देती तो ये स्केच जो है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है ना। तो इसके लिए हमें पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर दोनों ही कवर करने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप इसे मिस नहीं कर सकते। देखो, कई बच्चे होते हैं ना जो प्रिपेयर करते हैं, वो डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो मेमोरी ड्राइंग करते हैं, या फिर वो डायरेक्टली स्टोरी बोर्ड बनाने लगते हैं, डायरेक्टली कॉमिक स्ट्रिप्स बनाने लगते हैं। तो अगर तुम डायरेक्टली जंप करोगे स्टोरी बोर्ड पे, कॉमिक स्ट्रिप्स पे, तो ऑब्वियसली तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, है ना।
तुमने जो फर्स्ट के 10 स्टेयर्स थे वो तो स्किप कर दिए और डायरेक्टली कहाँ जंप कर रहे हो, डायरेक्टली तुम 11th पे जंप कर रहे हो, तो प्रॉब्लम तो तुमको आएगी ही ना। तो आपको पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, ड्रॉ करना सीखना है, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, सीन कैसे बनते हैं, ये सब सीखोगे, उसके बाद अपने आप ही तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम सबसे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर अभी तुमने डिसाइड कर लिया है तो टाइम है तुम्हारे पास, तुम काम कर सकते हो अपनी ड्राइंग पे। जो भी आपके पास टाइम है 3-4 मंथ्स है, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो और स्केचिंग जो है वो सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें डेडिकेटेडली अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट आपने सीख लिया, उसके बाद नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग। पर्सपेक्टिव स्केचिंग बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है तीनों ही एग्जाम के लिए। तीनों ही एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में क्या बनाओगे तुम, क्या बनाओगे, कोई सीन ही बनाओगे, है ना, कुछ चीज़ें जो है वो सॉल्व करते हो, या फिर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में प्रोडक्ट बनाओगे, है ना, मेमोरी ड्राइंग में इस तरीके की ड्राइंग्स बनाओगे। तो भाई ये ड्राइंग बनाने के लिए, ये ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको पर्सपेक्टिव का ही यूज़ करना पड़ेगा। जो भी आप माइंड से सोचते हो, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो पेपर पे, उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर तुम पर्सपेक्टिव स्केचिंग कवर नहीं करते हो तो तुम्हारे जो स्केचेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस लगेगा, ठीक है। अगर आपका सोल्यूशन बहुत क्रिएटिव भी है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है तुम्हारा, मतलब कि थॉट बहुत अच्छा है, सोचा बहुत अच्छा है, बहुत ही फिजिबल है, बट स्टिल प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो एग्जामिनर को भी समझ नहीं आएगा ना कि तुम क्या बताना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो। तो ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी बहुत ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव स्केचिंग में क्या कवर करना है, पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट, आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आना चाहिए, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आना चाहिए, साथ में 3 पॉइंट भी आना चाहिए, बेसिक। कभी कभी 3 पॉइंट के क्वेश्चंस आते हैं एनआईडी एग्जाम में, ठीक है, और एनआईएफटी में भी आ सकते हैं, ठीक है, और यूसिट में भी आ सकते हैं, अभी तक नहीं आया बट आ सकते हैं। तो आपको 3 पॉइंट भी कवर करना चाहिए, ठीक है। कैसे डेप्थ दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो आप सीन देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि जो क्लोज गर्ल है वो बहुत डिटेल में, पीछे चीज़ें ब्लर हो रही है। सेम यहाँ पे जो पास की चीज़ें हैं वो ऐसा लग रहा है कि हाँ पीछे जो है वो चीज़ें ब्लर हो रही हैं, आप रियल में देख पा रहे हो। इस तरीके का आपको डेप्थ क्रिएट करना सीखना है, ठीक है, ओके। इंटीरियर स्पेसेस, एक्सटीरियर स्पेसेस और 3D कॉम्पोजिशन, तीनों ही चीज़ें आपको कवर करनी है। मतलब ऑब्जेक्ट बनाना या फिर स्पेसेस बनाना, दोनों ही चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो ये जो तीनों टॉपिक्स है वो बेसिक है, पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर और पर्सपेक्टिव। आपने एक बार पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर और पर्सपेक्टिव कर लिया तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, आप चीज़ें बनाने लगोगे अपने माइंड से सोच के। फिर आप वो डिज़ाइनर वाली चीज़ पे जा सकते हो कि डिज़ाइनर की तरह कैसे सोचते हैं, ठीक है, डिज़ाइनर की तरह सोचना सीख सकते हो और जो आपका डिज़ाइन थिंकिंग है उन सब चीज़ों पे काम कर सकते हो। बट शुरुआत इसी से करनी है। अगर तुम डायरेक्ट जंप करोगे डिज़ाइन थिंकिंग पे तो फिर ये वाला पार्ट वीक रह जाएगा, जिससे कि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर हो वो 2 चीज़ों पे आपकी ड्राइंग को जज करता है। कौन कौन सी चीज़ है, सबसे पहले कितना अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी क्रिएटिविटी को ही जज कर रहे हैं कि आप कितना अच्छा सोच रहे हो, ओके। एंड दूसरी चीज़ कि उसे प्रेजेंट कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। तो दोनों ही चीज़ें 50-50% इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगर तुम सोच पाते हो, बना नहीं पाते हो, तो इन सब चीज़ों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन दूसरी चीज़ कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो, बना भी नहीं पा रहे हो, तो फिर दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, समझ नहीं आता है कि कैसे क्रिएटिव सोचे, तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। आप बिल्कुल समझ सकते हो, सो डोंट वरी, बस अपने पे काम करो, ओके। अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो एनआईडी के लिए, एनआईएफटी के लिए, यूसीट के लिए गाइडेंस के साथ, तो फिर आप बुक कर सकते हो एसएसएसी की फ्री डेमो क्लास, ओके। फ्री डेमो क्लास में आके तुम्हें बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी कि कैसे हम प्रॉपर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कितने अच्छे से प्रिपेयर करा जा सकता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर होने वाली है। देखो गाइस, अगर तुम्हें क्रैक करना है ना, तो तुम्हें अपने पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम खुद पे काम नहीं करोगे तुम्हारी ड्राइंग इंप्रूव नहीं होगी। ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसको कि करेक्शंस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुद को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने लेट्स सपोज कि पर्सपेक्टिव में कुछ गलत बना रखा है, अब तुम्हें कैसे समझ आएगा कि तुमने कुछ गलत बना रखा है ना, वो आपको कोई टीचर बताएगा, कोई गाइड करने वाला होगा, तो तुम्हें ज़्यादा बेटर अच्छे चीज़ें समझ में आएंगी कि एग्ज़ाम के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितना चीज़ कवर करना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है,
वो सब तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अगर तुम्हें प्रॉपर प्रिपेयर करना है NID के लिए, NIFT के लिए, UCET के लिए, तो SSAC से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं होगा। SSAC प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप घर बैठे आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम के, NID, NIFT, UCET की, ठीक है। तो अगर तुम सच में प्रिपेयर करना चाहते हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप हमारी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। डेमो क्लास में आके तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ड्राइंग कैसे सीखी जा सकती है, बेनिफिशियल होता भी है कि नहीं होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो आपको तभी बेनिफिट दे सकता है जब आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जब आपको लग रहा है कि वो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कुछ सीख पा रहे हो, कुछ बनाना सीख पा रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली नहीं बोलती हूँ ज्वाइन करने के लिए, सबसे पहले फ्री डेमो क्लास में आने के लिए बोलती हूँ। तो आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो डेमो क्लास बुक कर लो, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ओके, फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए क्या कर सकते हो, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ना आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर आप जाओगे तो वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बटन बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का, सामने ही आपको मिल जाएगा। आप अगर लैपटॉप से ओपन करते हो या फ़ोन से ओपन करते हो, सब में आपको सामने मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना, ठीक है, डिटेल्स फिल कर देना और सबमिट कर देना, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके लिए आप कोर्सेज सेक्शन पे जब क्लिक करोगे ना, तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो NID NIFT वाला पोर्शन में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि जो भी कोर्सेज है और कोर्सेज की डिटेल्स जो है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी गाइस चलो अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं कि आगे आपको और कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे फंडामेंटल्स कवर कर लिया है ना। आपने फेसेस बनाना सीख लिया है ह्यूमन का, आपने मतलब अगर कवर करोगे तो सीख जाओगे, अगर ये चीज़ें कवर करोगे तो। अभी तक मैंने क्या बोला कि फेसेस कवर करना है और ह्यूमन बनाना सीखना है और सीन बनाना सीखना है या ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है, ठीक है, और लाइन क्वालिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सीखना है। किसके लिए, कौन कौन सी के लिए? देखो, अगर आप UCET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेनली UCET की, तो फिर आपको लाइट एंड शैडो इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है। NID में और NIFT में नहीं आते हैं उतने, लेकिन स्टिल आप बेसिक सीख सकते हो NID NIFT के लिए। बट UCET में ना बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कि आपको लाइट एंड शैडो इफेक्ट दिखाना है कि अगर लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है तो किस तरफ शैडो पड़ेगा। ये थोड़ा ब्लर भी करना है शैडो को, इस तरीके से लाइंस नहीं, आप इसको ब्लर कर सकते हो, एक शैडो इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। लाइट किधर से आ रही है, कौन सा पोर्शन जो है वो डार्क होना चाहिए, कौन सा पोर्शन जो है वो लाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, तो लाइट एंड शैडो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप UCET के लिए कर रहे हो, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर NID और NIFT के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल से आपको इस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। फिर भाई अब हम चलते हैं, अब देखो सब बनाना तो सीख लिया, लेकिन अच्छा बनाना सीखना है अब, ठीक है। अच्छा बनाना सीखने के लिए क्या करोगे, अब आप डिज़ाइन रिलेटेड टॉपिक्स कवर करोगे। डिज़ाइन रिलेटेड मतलब थोड़ा सा थ्योरी, ठीक है। आपने ड्रॉ करना सीख लिया है, लेकिन क्या आपको अपने माइंड में चेंज करना है, कौन से कलर यूज़ करने हैं, किस तरीके से शेप्स को अरेंज करना है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले उसके लिए आपको कवर करना पड़ेगा डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? डिज़ाइन प्रिंसिपल क्यों होते हैं? डिज़ाइन प्रिंसिपल अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए होते हैं, है ना, कि जो आप ऐसा डिज़ाइन बनाओ जो कि देखने में अच्छा लगे, है ना, और जो भी आपका पर्पस है वो फुलफिल हो, है ना। जैसे कि हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें सबसे पहले बाय नाउ का बटन दिख जाता है या फिर बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन दिख जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो भी उसका डिज़ाइनर है उसने उसे उस तरीके से डिज़ाइन किया है ना। या फिर जब हम कोई पोस्टर देखते हैं तो हमें एकदम से जो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाती है, हम इंटेंशनली नहीं करते हैं वो, बट स्टिल सबसे पहले नज़र वहीं पे जाती है। तो वो भी किस लिए होता है? वो भी डिज़ाइन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है इसलिए, ठीक है। तो आप जैसे कि ये दोनों पोस्टर देख सकते हो कि ये हैप्पी वुमेंस डे का पोस्टर है ऊपर, और नीचे जो है वो डाइवर्सिटी के ऊपर है। तो किस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया गया है, अलाइन किया गया है, देखने में अच्छा लग रहा है। मेन फोकस जो दिखाने की कोशिश करी गई है हैंड पे, वो आप देख पा रहे हो, है ना, फेस पे तो आप देख पा रहे हो। तो ये सब डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो करके होता है। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है किस किस चीज़ के लिए? प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए भी ज़रूरी है, डिज़ाइन क्वेश्चंस के लिए भी ज़रूरी है, 2D डिज़ाइन के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप
कोई सीन मेकिंग बना रहे हो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो हर स्केच के लिए डिज़ाइन प्रिंसिपल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए आएगा तभी, जो हम ड्राइंग बना रहे हैं, जो मेमोरी ड्राइंग बना रहे हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये आपको कवर करना है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। ओके, तीनों एग्ज़ाम के लिए कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आ जाता है डिज़ाइन थिंकिंग। आपने डिज़ाइन प्रिंसिपल कर लिया, तो डिज़ाइन प्रिंसिपल होता है कि सोच लिया उसके बाद कैसे बनाना है। डिज़ाइन थिंकिंग जो है वो मेनली है कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, है ना। मेन तो एग्ज़ाम यही जज कर रहा है कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम चीज़ों को सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को उसको समझते हैं और उसके बाद उसको सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट इस थ्योरेटिकल टॉपिक का आपके स्केचेस पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिखता है ना। अगर तुम इसे सही से समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार में नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब मैं तो अपनी क्लासेस में एक्टिविटीज़ कराती हूँ, है ना। बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि ये भी हो सकता है सोल्यूशन, ये भी हो सकता है सोल्यूशन। तो ग्रुप डिस्कशन से भी बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हर चीज़ को सीखने का एक तरीका होता है। जैसे कि अब ये वाली चीज़ है तो तुम खुद से बनाते रहो, तुम्हारे पास जो तुम सोच पा रहे हो वही है ना। लेकिन जब आप दूसरों से डिस्कस करते हो तो आपको पता क्या चलता है, आपको ये पता चलता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, है ना। क्या वो सही है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो दूसरे के हिसाब से सही है कि नहीं, जो मेरा यूज़र होगा, जो प्रोडक्ट को यूज़ करेगा उसके हिसाब से सही है कि नहीं। इसके लिए एक्टिविटीज़ के थ्रू ये बहुत ही आसान हो जाता है ना। बाकी अगर आप खुद से करना चाहते हो तो क्या करोगे, ऑब्वियसली आप इनको पढ़ोगे, साथ में ये बहुत सारी रिसर्च करोगे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक भी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कलर थ्योरी। कलर थ्योरी इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, यूसी एग्ज़ाम में आप कलर नहीं करते हो, ठीक है। जो एनआईडी है, एनआईएफटी में उसमें कलर करना अलाउड है, लेकिन यूसी में कलर अलाउड नहीं है, उसमें सिर्फ पेंसिल स्केचेस बनाने होते हैं। बट स्टिल यूसी एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड सेक्शन में ये पार्ट काम आता है, ठीक है। तो कलर थ्योरी तो कवर करनी है, ओके। बट इम्प्लीमेंट करना भी सीखना है अगर आप एनआईडी और एनआईएफटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। कि कौन से कलर्स को साथ में अरेंज करके ड्राइंग में किस तरीके से कलर करना है, किस चीज़ पे कौन सा कलर करना है, ठीक है। तो प्रॉपर जो कलर थ्योरी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी ड्राइंग पार्ट के लिए भी। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेन चीज़ पढ़ना नहीं है यहाँ पे, पढ़ तो आप लोगे, बट मेन चीज़ क्या है, इम्प्लीमेंट करना सीखना। कि अगर कोई ग्रिड है तो उस ग्रिड में आप कैसे कलर फिल करोगे, ठीक है। या फिर पोस्टर बनाना है तो कैसे आप उस पोस्टर पे कलर को इम्प्लीमेंट करोगे, ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, ओके। अब कलर थ्योरी भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक, अब कलर थ्योरी भी हो गया तो तुम्हारे ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो गए। अब ये सब करने के बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करने पे जा सकते हो, ठीक है। ओके, तो क्या चीज़ें मैंने बताई फटाफट से ज़रा रिकैप कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको फंडामेंटल कवर करना है, ठीक है। फंडामेंटल में क्या है, फंडामेंटल में आपके हैं कि आपको लाइन एंड शेप्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। और आपको पोर्ट्रेट बनाना आना चाहिए, ठीक है। और आपको ह्यूमंस बनाने आने चाहिए और आपको पर्सपेक्टिव बनाना आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये सब बनाने की चीज़ें हो गई, ठीक है, ड्रॉ करने वाली। फिर थ्योरी में क्या कवर करना है, डिज़ाइन प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। और 5 स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग भी आपको कवर करना है, ओके। और लास्टली मैंने क्या बोला, कलर थ्योरी, ओके। और इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो आप यूज़ करोगे अपने सॉल्यूशन, ठीक है। कभी भी एग्ज़ाम में ना आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा कि एक फेस बनाओ या फिर एक ह्यूमन बनाओ, ऐसे नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस देते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें सोल्यूशन कुछ दिखाती हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर ये एनआईडी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो दो पड़ोसी हैं उनका नाम दिया गया था, प्रॉपर डिटेल में क्वेश्चन में लिखा गया था। अब एक के घर से दूसरे घर में पत्ते गिर रहे हैं, लड़ाई ना हो उन दोनों के बीच में, और इसके लिए सोल्यूशन बताना है कि एक के घर से दूसरे घर में पत्ते ना गिरे, पेड़ के पत्ते। तो अब आप बहुत ही ज़्यादा
ऊपर वे में आपको नहीं सोचना है। अगर आप फिजिबली सोचना है तो यहाँ पे देखो क्या कुछ सॉल्यूशंस बना रखे हैं कि बैम्बू फेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिमिंग कर सकते हैं डेली बार बार, ठीक है, या फिर एक नेट लगवा सकते हैं, ठीक है, या फिर पीवीसी नेट लगवा सकते हैं। इस तरीके के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सोचे गए, ठीक है। अब इस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ क्या करा गया, आप देख सकते हो कि जो हमने डिज़ाइन थिंकिंग करी थी वो यहाँ यूज़ हो रही है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी यूज़ हो रहे हैं वो, लेकिन कैसे, वो तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें एक तरफ कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव का भी यहाँ पे प्रॉपर यूज़ आपको आप देख पाओगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव भी प्रॉपर यूज़ है क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है ना, वो आप देख सकते हो, ठीक है। छोटा छोटा ह्यूमन फिगर भी बना रखा है, तो बेसिक ह्यूमन प्रपोर्शन का भी यूज़ हो रखा है। तो जितनी भी चीज़ें कवर करोगे वो इस तरीके से आपके सोल्यूशन में काम आएंगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक टैब को डिज़ाइन करना है 3 डिफरेंट यूज़र के लिए, चाइल्ड के लिए और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए और एक आर्टिस्ट के लिए। तो उनकी क्या यूजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, उस हिसाब से यहाँ पे सोल्यूशन बनाना था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक पिक्चर दिया गया था, उसको बोला गया था कि एक व्यूअर था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ, ठीक है। इस तरीके से था क्वेश्चन। यहाँ पे रीअसेंबल करने के लिए दिया गया था, यहाँ पर भी रीअसेंबल करने के लिए दिया गया था, ठीक है। और ये वाला है रैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, और जो भी मैंने टॉपिक्स बताए उसको किस तरीके से यूज़ करा गया यहाँ पे वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। सो गाइज समझ गए हो तुम कि जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से कवर करने हैं और कैसे उसे क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक है। फिर हम यू सीट की बात करते हैं, तो यू सीट में भी सेम है। अब आप प्रॉपर जितने भी सीन देख पा रहे हो तो उसमें आप ह्यूमंस का यूज़ देख पा रहे हो, पर्सपेक्टिव का यूज़ देख पा रहे हो, साथ में ही फेसेस अगर तुम्हें क्लोज से बनाने हैं तो फेसेस का यूज़ देख पा रहे हो, ठीक है। और जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है, ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो साथ में अच्छी लग रही हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है, स्पेस है बीच में, उन सब तरीक़ों से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, ओके, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया है जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, ओके। एंड तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो पहला चीज़ तो मैंने बताया कि आप डेमो क्लास बुक करो। दूसरी चीज़ है कि हमारे चैनल पे ना आपको बेसिक पोर्ट्रेट की वीडियो मिलेगी, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस बना रखी है, मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन की भी वीडियो बना रखी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो चैनल, ठीक है। तो वहाँ से भी आप बहुत सारा चीज़ें पढ़ सकते हो। तो अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो बेसिक आप जाके देख सकते हो वीडियोज़, आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, ओके। आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो ये सोल्यूशन मैं दिखा रही हूँ PYQs, इनके भी जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो बहुत सारा कंटेंट है, बस तुम्हें खुद को ही एक इनिशिएटिव लेना है और शुरू करना है। तो गाइज अगर सोच लिया है तो शुरू करो। एंड तुम्हें किस चीज़ में डाउट है, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ओके। आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगी, ओके। तो चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।